गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और ये सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक है। उसका नाम है लॉजिक गेट। इसको समझेंगे आप अच्छे से। कहानी में आज एक नया मोड़ आया है, उसका नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक, सबसे पहली बात, इस लॉजिक गेट को हम लोग जहाँ पढ़ने आए हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो आप पढ़ने आए हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है आपके पास कोई भी सिग्नल होगा, आप उस सिग्नल को आगे प्रोपगेट करना चाहोगे, आज आगे सेंड करना चाहोगे। किसके द्वारा? ट्रांसमीटर के द्वारा। किसी भी सिग्नल को जैसे हम बोलते हैं तो ट्रांसमीटर के द्वारा आप इसको दूर तक भेजोगे और वहाँ रिसीवर के द्वारा उसको आप रिसीव करोगे। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब आपके पास कोई सिग्नल है। उस सिग्नल को आगे भेजने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने दो भाग में बांटा। एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा होता है एनालॉग सिग्नल या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है एनालॉग सिग्नल या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग का मतलब होता है कि वैसे सिग्नल जो कंटिन्यूअस हो, जो सिग्नल, जो मैसेज हर सेकंड बदल रहा हो। देखिए ना, ये जो सिग्नल है वो कभी मिनिमम, कभी बीच में, कभी मैक्सिमम, फिर घट के फिर जीरो, फिर बढ़ के फिर मैक्सिमम, फिर घट के फिर जीरो, ऐसा हो रहा है। ये है एनालॉग सिग्नल, वैसा सिग्नल जो हमेशा अपने मान को कंटिन्यूअसली या तो बढ़ाता है या पुनः घटाता है। लेकिन ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किसी भी वैल्यू को दो ही चीज़ कहेगा, या तो मैक्सिमाइज करेगा या तो मिनिमाइज करेगा, या तो यस करेगा या तो नो करेगा, या तो हाई करेगा या तो लो करेगा। तो ये जो बोलेंगे उसको बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग आज के डेट में जो यूज किया जाता है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, एनालॉग और डिजिटल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है आपका, देखेंगे, मैक्सिमम फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम। तो इसको बोला जाता है, यही है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैक्सिमम का मतलब 1, मिनिमम का मतलब 0, फिर 1 फिर 0, फिर आगे 1 फिर 0। तो ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कैसा है? ये है एनालॉग सिग्नल। आप ये भी एक सिग्नल है, इसको भी सिग्नल कहते हैं, ये भी सिग्नल है, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल है। ये भी एक सिग्नल है, ये भी एक सिग्नल है, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिग्नल वो होता है जो या तो एक टाइम में एक ही वैल्यू देगा, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। जैसे 0 से 1 सेकेंड तक ये मैक्सिमम रहा, फिर 1 से 2 सेकेंड तक 0 रहा, फिर 2 से 3 सेकेंड तक मैक्सिमम। लेकिन ये क्या है? 0 से 1 सेकेंड के बीच में 0 से बहुत ऊपर तक चला गया, मतलब अपने वैल्यू को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो आपके पास एक सिग्नल है। अब आपने क्या किया? आपको पढ़नी है आज लॉजिक गेट। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी के अंडर में एक डिवाइस है जिसका नाम है लॉजिक गेट। इसका काम क्या होता है? इसका काम है, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने अपने 4 व्हीलर को स्टार्ट करने गया, या आप अपने स्कूटी को स्टार्ट करते हो। तो उसमें क्या है कि या आप गाड़ी स्टार्ट कर दो, आप देखेंगे पहले आपने इग्निशन में चाबी डाला। अगर आप क्लच दबाएंगे तभी गाड़ी आपकी स्टार्ट हो पाएगी, अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि क्लच और इग्निशन के बीच में एक लॉजिक है कि जब दोनों मैच करेगा तभी इंजन स्टार्ट होगा। वही है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सिग्नल को या तो प्रोसीड करने देगा या तो प्रोसीड नहीं करने देगा। समझिए बात को। ये क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का डिवाइस है जो या तो सिग्नल को जाने देगा या तो नहीं जाने देगा, या तो कुछ बदल के जाने देगा, या तो उसको मिनिमम करके जाने देगा, या तो मैक्सिमम करके जाने देगा। अर्थात लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में एक किसी खास व्यवस्था के तहत बदल सकता है। क्या बोले? लॉजिक गेट एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में एक किसी विशेष व्यवस्था, एक स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो जिस डिवाइस के द्वारा इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में आप कन्वर्ट करते हैं उसी को क्या बोलेंगे? लॉजिक गेट। उसको आप बोलेंगे लॉजिक गेट। ये जो लॉजिक गेट है ये अलग अलग प्रकार का होता है। ध्यान से देखेंगे, लॉजिक गेट अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे लॉजिक, क्या बोल रहे थे अभी? लॉजिक गेट अलग अलग टाइप्स का होगा।
लॉजिक गेट अलग अलग टाइप्स का होगा। जैसे अब अलग अलग टाइप्स में कौन कौन अलग अलग टाइप्स है, सबसे पहला आप देखेंगे लॉजिक गेट जो है ये अलग अलग टाइप्स का होता है। जैसे सबसे पहले होता है कुछ बेसिक गेट, कुछ बेसिक गेट होता है। अब बेसिक गेट कौन कौन है, तो सबसे पहला है एंड गेट, दूसरा है और गेट, तीसरा है नॉट गेट। ये तीनों बेसिक गेट है। कौन कौन बेसिक गेट में कौन कौन आता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। उसके बाद है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में दो गेट आता है, एक आता है नैंड गेट और दूसरा आता है नॉर गेट। ये नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल, और एक बात, यूनिवर्सल गेट स्पेशली इसको भी आप कह सकते हैं, सिर्फ नैंड गेट को ही आप यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ अदर गेट भी होता है पढ़ने के लिए। अदर गेट में आप दो लोग पढ़ेंगे, या तो आप जॉर गेट पढ़ेंगे या तो एक्स नॉर गेट पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, और ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। कितने प्रकार गेट हुए, 3, 2, 5, 2, 7। हम क्या बोले कि लॉजिक गेट को आप 3 भाग में बांटे हैं। एक है बेसिक गेट जिसमें कौन कौन है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। दूसरा है यूनिवर्सल गेट, कौन हो गया, नैंड गेट और नॉर गेट। और तीसरा क्या है, अदर गेट। अदर गेट में क्या क्या होगा, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। जॉर गेट और कौन हो गया, एक्स नॉर गेट। आप देखेंगे अगला हो गया जॉर गेट और एक्स नॉर गेट, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट। अब देखेंगे तो लॉजिक गेट, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और क्या, अदर गेट। ये जो आपके पास बेसिक गेट है उसमें कौन कौन, एंड गेट होगा, और गेट होगा और नॉट गेट होगा। एंड गेट होगा और कौन हो गया, और गेट होगा। अगला कौन सा हो गया, नॉट गेट होगा। गौर करेंगे दूसरा कौन सा है, तो यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में दो लोग हैं, एक है नैंड गेट और एक है नॉर गेट। दूसरा है अदर गेट। अदर गेट में कौन कौन है, तो एक है जॉर गेट, दूसरा क्या है, एक्स नॉर गेट। ये जो जॉर गेट है इसका नाम है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष, एक्सक्लूसिव और गेट। और ये जो आपका है एक्स नॉर गेट, इसको पढ़ते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ये दो चीज़ समझिए। अब जरा सा आप एक चीज़ याद रखेंगे, सबका सिंबल और सबका आउटपुट आपको याद रखना है। सर इसको सबसे पहले ये समझिए, यूनिवर्सल गेट किसको, जैसे नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। इसको यूनिवर्सल इसीलिए कहते हैं कि बाकी सभी गेट को हम लोग किससे बना सकते हैं, नैंड गेट से ही। एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं। इसीलिए एंड गेट, नैंड गेट को हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं यूनिवर्सल गेट। ओके, तो ये था गेट को। अब फिर से पढ़िए आप टाइप्स ऑफ गेट, फिर से पढ़िए टाइप्स ऑफ गेट। ये है सिग्नल के आधार पर, इनपुट सिग्नल जो होता है, इनपुट सिग्नल के आधार पर, इनपुट सिग्नल के आधार पर ये होता है दो प्रकार का। एक होता है डाई सिग्नल, एक होता है डाई सिग्नल, और एक होता है मोनो सिग्नल। एक कौन हो गया, डाई सिग्नल, और एक कौन हो गया, मोनो सिग्नल। तो इनपुट के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है डाई इनपुट या डाई सिग्नल, और एक हो गया मोनो सिग्नल। सर नॉट गेट, नॉट गेट आपके पास जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट को छोड़ करके, नॉट गेट जो है वो मोनो सिग्नल है, और बाकी जितने बच गए, बाकी में कौन कौन, और हो ये और गेट हो, एंड गेट हो, नैंड गेट हो, या नॉर गेट हो, या एक्स नॉर गेट हो, या जॉर गेट हो, ये सभी जितने गेट हैं सभी के सभी क्या है, डाई सिग्नल। सबको दो सिग्नल दिया जाता है। और मोनो सिग्नल जो नॉट गेट है वो उसको कितने सिग्नल देंगे, सिर्फ एक सिग्नल देते हैं। तो इस आधार पे एक हो गया मोनो सिग्नल और एक हो गया डाई सिग्नल। लेकिन एक बात, आउटपुट सबका एक ही होता है, चाहे वो मोनो सिग्नल इनपुट लॉजिक गेट हो या डाई सिग्नल इनपुट लॉजिक गेट हो, सबके लिए जो आउटपुट होगा वो सिंगल आउटपुट होगा। इसीलिए सभी गेट का तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं कि ऑल गेट इज मोनो आउटपुट। ऑल गेट जो होगा वो सब कैसा है, मोनो आउटपुट। मतलब सभी गेट के पास सिर्फ जो आउटपुट होगा वो केवल एक ही आउटपुट होगा। अब हम लोगों को एक एक करके सभी गेट को स्टडी करना है। एंड गेट कैसा होता है,
और गेट कैसा होता है, नॉट गेट कैसा होता है, उसके बाद सबका ट्रूथ टेबल आपको जानना है, उसका सिंबल जानना है, ट्रूथ टेबल जानना है, उसका आउटपुट जानना है, ये सभी। तो अब हम इन सभी गेट को एक एक करके आपको स्टडी करवाएंगे कि ये गेट का निर्माण किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं और गेट। सभी गेट को एक एक करके पढ़ेंगे आप। और गेट, सबसे पहला है आपके सामने और गेट। देखेंगे और गेट जो है, और गेट का मतलब होता है कि सबसे पहले आप जानिए इसका सिंबल ये है, ये सिंबल है किसका, और गेट का। ये ए और बी ये इनपुट सिग्नल है और यहाँ पे ये आउटपुट सिग्नल है, और इसका आउटपुट होता है ए प्लस बी। जो और गेट है उसका आउटपुट क्या बन गया, तो उसका आउटपुट बन गया ए प्लस बी। अब देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, सर्किट डायग्राम कैसा होता है, इसका सर्किट डायग्राम को हम लोगों को देखना है। इसका सर्किट डायग्राम इस तरीके का होगा। इसका सर्किट डायग्राम को आप देखेंगे तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, जैसे कि ये आपका स्विच है, आपने क्या, ये आपका स्विच है तो ये स्विच ए है, गौर करेंगे, और उसके बाद आपका एक स्विच ये है स्विच बी। ए और बी जो स्विच दिखा है इसका मतलब ये इनपुट है, ये इनपुट है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब मतलब आउटपुट। ये ए है, ये बी है, ये बैटरी है, वोल्टेज है, और ये आपका बल्ब है, बल्ब मतलब ये आपका आउटपुट है। वाई मतलब आउटपुट, वाई से किसको लिखे, आउटपुट को। ये और गेट को पढ़ना है, ये उसका सर्किट, ये उसका सिंबल है, ये उसका आउटपुट है, ये उसका सर्किट डायग्राम है। अब जरा सा देखेंगे ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, और का मतलब हो गया कि यदि हम लोग सर्किट, आपके पास जो यहाँ पे जो सर्किट है, चाहे यहाँ पे जो सर्किट है, आप एक बात गौर करेंगे, बैटरी यहाँ पे लगा रहे या यहाँ पे लगा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ बैटरी है। अगर हम स्विच ए को ऑन करें तो अभी बल्ब जलेगा, बी को ऑन करें तो अभी बल्ब जलेगा, अगर दोनों को खोल दें तो बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर बल्ब जलेगा, ऑन का मतलब हाँ का मतलब एक, अगर स्विच ओपन है, ओपन का मतलब खुला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, 0। एक का मतलब है कि स्विच को आपने यस किया, मतलब ऑन किया। अगर आपने बी को 0 कहा, इसका मतलब बी के स्विच को खुला छोड़ दिया। तो आपके पास इनपुट कितने हैं, 2 इनपुट है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे आउटपुट क्या है, ए बराबर ए प्लस बी। अब देखिए, या तो दोनों स्विच खुला रहेगा, अगर दोनों स्विच खुला रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट 0। अगर पहला स्विच ऑन है और दूसरा भी स्विच ऑन है, दोनों ऑन कर देंगे फिर भी बल्ब जलेगा। अगर पहला ऑन कर दें दूसरा ऑफ कर दें तो फिर भी बल्ब जलेगा। अगर पहला ऑफ रहे दूसरा ऑन रहे फिर भी बल्ब जलेगा। ओके, इसका मतलब है कि ये जो आपका सर्किट है, ये जो एंड और गेट का सर्किट है, ये क्या करेगा, यदि आप दोनों स्विच को ओपन छोड़ेंगे तो ही ये सिग्नल को नो कहेगा। अगर कोई भी एक सिग्नल इसको मिल जाएगा तो ये आउटपुट देगा। गौर करिए, अगर मिनिमम 1 से 2 सिग्नल है, या तो ए या तो बी, अगर आप इसको मिनिमम 1 सिग्नल भी दे दिए, दोनों दोगे तो खूब काम करेगा। यदि आपने इसको, देखिए ना, कोई सिग्नल नहीं दिया तो आउटपुट नहीं दिया, दोनों सिग्नल दिया आउटपुट दिया, एक सिग्नल दिया फिर भी आउटपुट दिया, एक सिग्नल दिया फिर भी आउटपुट दिया। इसका मतलब है 1 का मतलब आप यस कर रहे हो, 0 का मतलब आप नो कर रहे हो। आपने दोनों को ओपन छोड़ दिया, मतलब आपने नो कहा, तो ये आपको आउटपुट नहीं दिया। तो इस तरीके से ये आपका कैसा है, तो ये है आपका और गेट। दूसरा कैसा गेट, एंड गेट। दूसरा है आपके सामने एंड गेट, गौर करेंगे एंड गेट। ये एंड गेट कैसा होता है, दूसरा है आपके सामने एंड गेट। एक एक लाइन करके सुनेंगे। सबसे पहले एंड गेट का ये सिंबल है, ये सिग्नल ए, ये सिग्नल बी, और यहाँ पे आउटपुट। इसका आउटपुट होता है ए इंटू बी। 2 सिग्नल है, आउटपुट क्या हो गया, ए इंटू बी। इसका जो सर्किट डायग्राम होगा, सर्किट डायग्राम वो इस प्रकार का, स्विच ए,
स्विच बी, स्विच ए है, स्विच बी है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और ये बल्ब है। गौर करेंगे, यदि अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, देखेंगे ट्रूथ टेबल कैसा होगा। सिग्नल ए, सिग्नल बी और यहाँ पे आउटपुट। गौर करिएगा सर, अगर हम दोनों स्विच को ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, बल्ब नहीं जलेगा, यही है वाई। तो ये जीरो तो ये भी जीरो, बल्ब नहीं जला। अगर एक स्विच को ऑन करें, मतलब एक स्विच को हाँ करें, दूसरे को खुला छोड़ दें मतलब ना करें, तो क्या होगा, स्विच खुला है, सर्किट टूटल है, तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर पहले स्विच को खुला छोड़ दें और दूसरे को बंद करें, फिर भी सर्किट टूटा रहेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। और अगर दोनों स्विच को ऑन कर दें तो बल्ब जलेगा। इसका मतलब है ये किसका है, ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। इसका मतलब एंड गेट एक ऐसा गेट है, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दोनों सिग्नल देने पर ही आउटपुट मिलेगा। देखिए ना, आप कोई भी सिग्नल नहीं दिया, आउटपुट नहीं मिला। पहला सिग्नल दिए, दूसरा नहीं दिया, आउटपुट नहीं मिला। पहला सिग्नल नहीं दिए, दूसरा दिए तो आउटपुट नहीं मिला। जब दोनों सिग्नल दिए तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर जब तक आप दोनों सिग्नल नहीं देंगे तो आपका जो एंड गेट है वो वर्क नहीं करेगा। आपका जो एंड गेट है वो वर्क नहीं करेगा। तो एंड गेट कब वर्क करेगा, जब आप उसको दोनों सिग्नल दे पाएंगे। ओके, तीसरा है आपके पास नॉट गेट। नॉट गेट देखेंगे, ये नॉट गेट क्या करता है। नॉट गेट का काम होता है, नॉट गेट का काम होता है, नॉट गेट का काम होता है किसी भी सर्किट को, किसी भी सिग्नल को अपोजिट करना, उसको रिवर्स कर देना। इसीलिए इसको निगेशन गेट भी कहते हैं। निगेशन मतलब उल्टा करने वाला गेट। यस को नो करेगा, नो को यस करेगा। तो ये जो आपका नॉट गेट है उसका सिंबल इस तरीके का होगा। ये उसका सिंबल है, ये इनपुट है, ये आउटपुट। इसको पढ़ते हैं ए डैश या ए बार। ये क्या है, वाई बराबर ए बार। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो इस ये मोनो सिग्नल है, तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। देखेंगे क्या होगा, गौर करिएगा। ये आपका बैटरी है, ये आपका स्विच है, ये आपका बल्ब है। अब ये आपका सर्किट डायग्राम है। जरा सा हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जरा सा हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो पता चलेगा हम लोगों को। ये ए है और ये आउटपुट क्या हो गया, ए बार। सर या तो सिग्नल को यस कहेंगे, यस का मतलब स्विच को ऑन करेंगे, मतलब सिग्नल को यहाँ पे जाने देंगे। अगर आप इसको 1 करिएगा तो करंट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ करंट इसी ऊपर वाले परिपथ में घूमता रहेगा, तो इसमें आउटपुट नहीं होगा। यदि स्विच खुला छोड़ देंगे तभी करंट इससे होकर के ऐसे जाएगा और बल्ब जलेगा। मतलब क्या है कि यदि स्विच ऑफ रहेगा तभी बल्ब जलेगा। तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल को अपोजिट कर देता है। यदि आप सिग्नल यस का देंगे तो आउटपुट नहीं देगा, सिग्नल नहीं देंगे तब आउटपुट देगा। मतलब सिग्नल को हमेशा ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। आप अगर यस कहेंगे तो आउटपुट नो मिलेगा, आप अगर नो कहेंगे तो आउटपुट यस मिलेगा। तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट। नॉट गेट का काम होता है किसी भी सिग्नल को उल्टा कर देना। तो ये कैसा गेट था, ये पहला था और गेट, दूसरा क्या है एंड गेट, तीसरा क्या है नॉट गेट, चौथा क्या होगा, चौथा होता है नैंड गेट। ये यूनिवर्सल गेट है। और ये यूनिवर्सल गेट क्यों है इसको हम सिखाएंगे थोड़ा सा बाद में आपको। ये जो नैंड गेट है इसमें 2 गेट मिला हुआ है, इसमें 2 गेट है। एन से हो गया नॉट और ये हो गया एंड, अर्थात 2 गेट है। इसमें एक गेट है एंड गेट, दूसरा है नॉट गेट। नॉट कहने के लिए पहले है, ये क्या करेगा, एंड को पलटेगा। अर्थात एंड गेट में ये है आपका एंड गेट, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट ए बी। अब यहाँ पे आगे में लगा देना है नॉट गेट, तो यहाँ पे नेट आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू बी का होल बार। गौर करिएगा, ए इंटू बी का होल बार। इसीलिए इसका जो सर्किट होता है वो इस प्रकार का होता है। ये सिंबल है किसका, ये सिंबल है नैंड गेट का। ये ए, ये हो गया बी और यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी का डैश, ए इंटू बी का डैश। अच्छे से समझना है, ए इंटू बी का डैश। ये सिंबल है, ये सिंबल है किसका, तो ये सिंबल है नैंड गेट का। अब जरा सा इसका ट्रूथ टेबल दिखाते हैं आपको, समझिएगा। ट्रूथ टेबल में ए, ये है बी, ये है ए बी और ये है ए बी डैश। देखिएगा अच्छे से, ये हमारा आउटपुट है। सबसे पहले पहला है
अगर दोनों को हम लोग ना करें तो 0 इंटू 0 0 होगा, 1 0 0 1 1 1, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसका डैश करना है तो ये 1 1 0 1, सॉरी ये क्या करेगा, ये 0 को 1, फिर 0 को 1, 1 को 0 1 को 0, ये क्या करेगा, इसका देखिए कहना क्या है, इसका ये क्या हो गया, ये क्या है कि 0 0 कितना हो गया 0, और ये y इक्वल टू क्या बन गया ए बी का डैश, और ये कैसा गेट है, यही गेट है आपका कौन सा, नैंड गेट, और ये नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है। 0 इंटू 0 0 हुआ, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1, ओहो यहाँ पे 0, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसका कहना ये है, गौर करिएगा, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट को देखिए, एंड गेट का काम है यदि दोनों सिग्नल हाई रहेगा तभी आउटपुट देगा, लेकिन एंड गेट, नैंड गेट क्या कहता है, यदि दोनों सिग्नल हाई रहेगा तो वो आउटपुट नहीं देगा। अर्थात मिनिमम सिग्नल पे हाई आउटपुट देने वाला जो है वो है नैंड गेट। देखिए ना, मिनिमम सिग्नल, ये दोनों हायर सिग्नल है, ये 0 0 1 0 0 1, एगो दोनों लो सिग्नल, एगो हाई एगो लो एगो है, दोनों है। जब दोनों सिग्नल हाई होगा तो ये जो नैंड गेट है ये आपको आउटपुट नहीं देगा। अगर दोनों में से कोई एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होगा तो वो आपको आउटपुट देगा। तो ये कौन सा गेट था, ये गेट है पूरा का पूरा कौन सा, नैंड गेट। ओके, चलते हैं आगे। तो इस तरीके से हम लोग नैंड गेट तक को देख लिए। अब कौन सा गेट आएगा, अब गेट आएगा नॉर गेट। अब आपके सामने जो गेट आने वाला है वो है नॉर गेट। बढ़िया से समझेंगे इसको। अब जो आपके सामने गेट आने वाला है वो है नॉर गेट। तो जरा सा हम लोग नॉर गेट को अब देखेंगे कि नॉर गेट किस तरीके से वर्क करता है। नॉर गेट, तो पांचवा है आपके सामने नॉर गेट। ये जो नॉर गेट है इसमें दो गेट मिला हुआ है, एन का मतलब नोट और का मतलब है और गेट। तो अगर दो गेट मिलेगा, और गेट और नॉट गेट जब मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, नॉर गेट बनाएगा। इसका सिंबल ये है आपका और गेट, ए बी, यहाँ पे क्या बनेगा आउटपुट ए प्लस बी। यहाँ पे क्या करिए, एक नॉट गेट लगा दीजिए, तो ये नेट आउटपुट जो मिलेगा वो होगा ए प्लस, नेट आउटपुट यहाँ है ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ब्लॉक डायग्राम वो इस तरीके का, ये है आपका सिग्नल ए सिग्नल बी, ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल डैश। ये रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, तो ये है नॉर गेट के लिए। अब जरा गौर करेंगे, गौर ये करना है आपको कि यहाँ पे जो ये गेट बना हुआ है इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। इसका ट्रूथ टेबल आप देखिए, इसका आप ट्रूथ टेबल देखिए, इसका ट्रूथ टेबल कैसा बनता है। इसका ट्रूथ टेबल बनेगा जैसे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल डैश है। जैसे 0 0 1 0 0 1 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 कितना था 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 1। वैसे 1 प्लस 1 1 0 होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं, ठीक। तो ये क्या देगा, डैश करेंगे तो 0 का उल्टा 1, अब बाकी सब का उल्टा 0। जरा समझिए नॉर गेट क्या कर रहा है। नॉर गेट का काम होता है, नॉर गेट का काम होता है कि अगर नॉर गेट सिर्फ मिनिमम सिग्नल पर ही आउटपुट देगा। ये सब जो लास्ट में हम लाइन बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई और नीट के लिए। जो नॉर गेट होता है ये ब्लॉक डायग्राम, ये उसका ट्रूथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम ये है इसका, और ये इसका ट्रूथ टेबल, और ये इसका आउटपुट ए प्लस बी का डैश। तो ये क्या करेगा, जो मिनिमम इनपुट है वहीं पे ये आउटपुट देगा। मिनिमम इनपुट यहाँ पे है, यहाँ पे आउटपुट देगा, और कहीं भी ये आउटपुट नहीं देगा। कौन सा, नॉर गेट। तो ये पूरा कहानी है किसके लिए, नॉर गेट के लिए। अगला 6 नंबर में आप पढ़ेंगे एक्स, पहले तो जॉर गेट हम लोग पढ़ लेते हैं। जॉर गेट का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। ये है एक्सक्लूसिव और गेट। जॉर गेट को क्या पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। और इसका सिंबल ऐसा होता है, ये पहले आप और गेट बना लीजिए,
और गेट बना लीजिए और यहाँ पे लगा देंगे ये साइन, ये बताता है एक्सक्लूसिव को। और इसका जो आउटपुट होता है, इसके आउटपुट को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसका जो आउटपुट होता है उसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। ओके, और इस आउटपुट को थोड़ा सा और बढ़िया से ऐसे लिखा जाता है, ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ये आउटपुट है किसके लिए, जॉर गेट के लिए। जरा सा इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं और आप मज़े से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगा। जैसे ए हुआ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए डैश निकाले, यहाँ बी डैश निकाले, यहाँ ए बी डैश निकालेंगे, यहाँ ए डैश बी निकालेंगे, और यहाँ पे ए बी डैश, डैश को हम लोग बार भी लिखते हैं, प्लस ए डैश बी निकालेंगे। चलिए काम करते हैं। ये क्या होगा, 0 0 1 0 0 1 1 1, इतना ही आउटपुट इनपुट हो सकता है। अब जरा सा इसको रेड पेन से आगे लेके चलते हैं। ये यहाँ पे होगा 0 का उल्टा 1 0 1 0, देखेंगे 1, ये क्या होगा 1, इसका 0, इसका 0, ए बी डैश, ए बी डैश, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0। चलिए अब ए डैश बी, 0 गुना 1 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0, 1 गुना 0 कितना हो गया 0। अब जोड़ देंगे, 0 प्लस 0 0 हुआ, 1 प्लस 0 1 हुआ, 0 प्लस 0 0 हुआ, 0 प्लस 0 0 हुआ। गौर करेंगे, आपको एक बार फिर से चेक भी कर लेंगे इसको, इनपुट को, 0 0 1 0 0 1 1 1, ए डैश 0 0 1 0 1 0, ठीक है, बी डैश 1 1 0 0, ठीक है, ए बी डैश की है, ए और बी डैश, 0 गुना 1 0, 1 इंटू 1 तो 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 तो 0, ठीक है, ए डैश बी, ए डैश और बी, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब देखेंगे इस दोनों को जोड़ना है यहाँ पे, तो 0 प्लस, यही आपका आउटपुट है ये, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 0। अब ज़रा गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि जो आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट है, वो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो समझिए। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, जब दोनों इनपुट लो होगा तो आउटपुट नहीं देगा। गौर करिए, आउटपुट 0 दिया है। जब दोनों इनपुट हाई होगा फिर भी आउटपुट नहीं देगा। देखिए आउटपुट 0 दिया है, ये बात समझने वाली बात है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, यही मेन बात है। ब्लॉक डायग्राम और ये आउटपुट ट्रूथ टेबल और लास्ट में ये बहुत सब एक पर एक है। हम क्या बोले कि यहाँ पे गौर करेंगे, ये क्या दिया है कि ये दिया हुआ है कि जब दोनों या तो लो रहेगा तो अभी इनपुट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा, दोनों सिग्नल हाई रहेगा फिर भी आउटपुट नहीं देगा। अर्थात जॉर गेट का यूज करते समय आपको एक मिनिमम एक सिग्नल हाई और एक सिग्नल लो होना चाहिए। दोनों मिनिमम है, आउटपुट नहीं मिलेगा, दोनों मैक्सिमम है, आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम इनपुट देने से जॉर गेट में कोई लाभ नहीं है। तो वो किस पे, एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो जब रहेगा तभी वो आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। ओके, तो इस प्रकार का अगर आउटपुट चाहिए तो आप कौन सा गेट लगाइए, जॉर गेट। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट आप अच्छे से देखेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब यहाँ नीचे में आपको एक्सक्लूसिव नॉर गेट पर जाने से पहले एक बात सिखाते हैं कि ये कैसे बनता है। गौर करेंगे कि जॉर गेट का निर्माण कैसे होता है। यहाँ एक रफ स्केच आपको पढ़ा रहे हैं, जॉर गेट, ठीक। ये देखेंगे इसका सिंबल ऐसा है, सिंबल ऐसा है। इसका आउटपुट है y बराबर ए बी डैश प्लस बी ए डैश बी, ऐसा होता है। अब देखिए ये कैसे बनता है। सबसे पहली बात कि गौर करेंगे, सबसे पहले ए और बी डैश गुना में है तो कौन गेट आएगा, एंड गेट। देखेंगे सबसे पहले एंड गेट हम दिए तो एंड गेट क्या करेगा, ये ए है और ये बी है। अगर यहाँ ए दे दें यहाँ बी दे दें, गौर करिएगा अच्छे से, अगर ए दे दे यहाँ बी दे दें तो एंड गेट क्या करेगा, इसको ए बी बना देगा। लेकिन हमको ए बी तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, बी डैश चाहिए।
तो बी डैश के लिए यहाँ पे क्या करिए आप सर, नॉट गेट लगा दीजिए। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी डैश बनेगा, ए अब बी डैश मिल गया। अब चलिए आगे बढ़िए, अब फिर से नीचे में देखिए क्या करिए आप, फिर एक एंड गेट लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ए डैश बनाना है। तो ए में क्या करिए आप, एक नॉट गेट लगा दीजिए। तो ये ए, ये हो गया ए डैश, ये है बी, यहाँ मिलेगा ए डैश बी। अब इस दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ने वाला गेट कौन है, और गेट। तो यहाँ पे आप क्या करिए, एक और गेट लगा दीजिए। और जब और गेट लगाएंगे तो इस दोनों को ये क्या करेगा, जोड़ देगा। तो ये बनेगा y बराबर ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ये आपका नेट इनपुट है, ये आपका नेट इनपुट है, ये आपका नेट इनपुट है, ये आपका नेट इनपुट है। इस बात को आप समझिए। ओके, हल्का हल्का सा जहन में डालना शुरू करेंगे इसको, और भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आएगा आपके सामने। तो जब आएगा तो हम चाहते हैं आपका दिमाग इतना शार्प हो जाए कि उस चीज़ को आप सस्टेन कर पाइए अपने दिमाग में। 7वां गेट है आपके पास, 7वां जो गेट है आपके सामने उसका नाम है एक्स नॉर गेट। लास्ट गेट है ये आपके सामने एक्स नॉर गेट। इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। गौर करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है ये। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसका जो डायग्राम होता है वो पहले तो आप नॉर गेट बना लें। ये हो गया नॉर गेट, और इस पर आप एक्सक्लूसिव का साइन लगा दें। ये सिग्नल ए और ये सिग्नल बी, और इसका आउटपुट होता है ए बी प्लस ए डैश बी डैश। देखिए इसका आउटपुट क्या है, उसका आउटपुट था ए इंटू बी डैश, लेकिन इसका क्या है, या तो दोनों पर डॉट नहीं होगा या तो दोनों पर डॉट होगा। तो ये क्या बन गया, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ओके, इसका अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो गौर करिएगा, ट्रूथ टेबल बनते समय मेरी मदद करेंगे आप। ए है, बी है, ए डैश है, उसके बाद बी डैश है, फिर आपके सामने ए बी है, फिर आपके सामने ए डैश बी डैश है, फिर ए बी प्लस ए डैश बी डैश है, और यही आपका फाइनल आउटपुट है। तो ये 0 0 1 0 0 1 1 1। तो ए डैश कितना होगा, ए डैश 1 0 1 0, ये होगा 1 1 0 0 डैश किए। अब ए बी करना है 0 0 0 1, ए डैश बी डैश करना है 1 0 0 0, जोड़ देना है। ये हो गया 1, ये 0 0, और ये हो गया 1। गौर करेंगे, अब जरा दोनों में कंपेयर करिए। सर अगर इसका दोनों का मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है तब वो आउटपुट नहीं देता है, लेकिन इसका उल्टा है, जब दोनों सिग्नल मिनिमम होगा तब वो आउटपुट देगा, दोनों सिग्नल मैक्सिमम होगा तभी वो आउटपुट देगा। लेकिन यदि कोई भी सिग्नल कम बेसी होगा तो यहाँ देखिए आउटपुट नहीं देगा। ये तरीका है किस, कौन सा गेट का, एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। अब ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसे बनेगा, गौर करेंगे, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैसे बनेगा। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट का तो आपने देख लिया ब्लॉक डायग्राम, ऐसा ये ब्लॉक डायग्राम है। इसका आउटपुट क्या है, y बराबर ए बी प्लस ए डैश बी डैश। गौर करिएगा क्या करना है, पहले ए बी को गुना करना है। तो गुना करने वाला कौन गेट है, गुना करने वाला गेट है एंड गेट। तो ये बन गया ए बी, गुना कर दिया। अब क्या करेगा, ए डैश बी डैश, ये करेगा ए को ए डैश कौन बनाता है, नॉट गेट। अब बी को बी डैश कौन बनाएगा, नॉट गेट। अब इस दोनों को गुना कौन करेगा, इसको करेगा आपका एंड गेट। तो ये बन गया ए डैश इंटू बी डैश। आगे में जोड़ना है, जोड़ने वाला कौन गेट है, तो जोड़ने वाला गेट है और गेट। ये लगा दिए, तो ये जो आउटपुट मिला फाइनल वो क्या हो गया, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। ये समझिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, ये किसके लिए आउटपुट हुआ, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। ओके, यहाँ तक में हम लोग जितने सारे गेट थे उन सभी का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, उसका आउटपुट कैसे कितना होता है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, बाइनरी गेट वो बेसिक गेट कौन है, यूनिवर्सल गेट कौन है, अदर गेट कौन है, ये सभी चीज़ हम लोग अभी तक में डिस्कस किए। अब ज़रा सा क्या होगा, अभी तक में क्या किए थे कि गेट दे करके आपने आउटपुट लिखा। अब क्या करेगा, आउटपुट देगा और बोलेगा उसका सर्किट बनाने।
आउटपुट दिया रहेगा उसका सर्किट बनाने। हम एक आध गो आउटपुट के साथ सर्किट, पहले आप इसको जल्दी नोट करेंगे, एक आध गो आउटपुट के साथ सर्किट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को लॉक करेंगे। अब देखिए आपको क्या करेगा कि आउटपुट दे देगा और बोलेगा कि आप सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो आउटपुट को देखना है और आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है। आउटपुट को देख करके ब्लॉक डायग्राम बनानी है। और देखिए कैसे। तो सबसे पहली बात तो आप सभी गेट हम आपके सामने लिख देते हैं। पहला गेट है, मान लेते हैं और गेट। ये गेट कैसा है, ये है और गेट और इसका आउटपुट होता है a प्लस बी। दूसरा है आपके पास एंड गेट, ये है आपका एंड गेट, इसका होता है y बराबर a इंटू बी। ये कौन गेट है, एंड गेट। तीसरा कौन गेट होता है, तीसरा होता है नॉट गेट। ये क्या, इसका आउटपुट क्या है, तो इसका आउटपुट होता है y बराबर a डैश। चौथा होता है नैंड गेट। ये आपका क्या है, ये तो ये है आपका नैंड गेट। इसका क्या था आउटपुट, आउटपुट है a इंटू बी का होल डैश। तो ये है आपका नैंड गेट। ओके। पांचवा में क्या था, नॉर गेट। ये है आपका नॉर गेट। ये a है, ये b है, ये है नॉर गेट। तो इसका होता है y इक्वल टू a प्लस बी का डैश। तो ये हो गया नॉर गेट। छठा गेट कौन सा है, ये छठा गेट है आपका जॉर गेट। तो ये a है, ये b है, तो ये हो गया y बराबर a प्लस बी। ये है कैसा, जॉर गेट। जो सातवां है वो है आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका y बराबर होता है a b प्लस a डैश b डैश। इसका होता है a b डैश प्लस a डैश b। इतने सारे गेट के बारे में हम आपको पढ़ाए हैं। अब क्या करना है, इन सभी गेट का हेल्प लेकर के आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। चलिए, फाइंड द ब्लॉक डायग्राम। फाइंड द ब्लॉक डायग्राम। आपको गेट यूज करना है और उसके लिए आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है। जैसे पहला y बराबर दे दिया ए बी प्लस, यहाँ पे दे दिया आपको ए बी प्लस, ऐसा दे देगा आपको ए बी प्लस ए डैश बी डैश का होल डैश। ये एक आउटपुट दिया, बोला इसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। सबसे पहले समझिए, दो सिग्नल है ए और बी, उसका उल्टा करना है, फिर उसको उल्टा। डैश का मतलब नॉट गेट लगाना है, तो ए और बी को गुना करना है। कौन गेट करेगा, एंड गेट। देखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसा लिए ए बी, ये एंड गेट है, तो यहाँ क्या मिला, ए इंटू बी। अब क्या करना है, ए डैश बी डैश। तो ए डैश कौन बनाता है, नॉट गेट। ए को बना दिया ए डैश, फिर बी को बी डैश कौन बनाएगा, तो नॉट गेट। इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन करेगा, तो वो मल्टीप्लाई करेगा एंड गेट। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए ना, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कौन गेट, और गेट। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ऐसा हो गया। लेकिन क्या बोला, उसका होल डैश करना है। होल डैश करने वाला कौन, नॉट गेट लगा देंगे। अब जो नेट आउटपुट मिलेगा वो होगा ए बी प्लस ए डैश बी डैश का होल डैश। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। आपको समझना है कि ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ओके। अब जैसे दूसरा डायग्राम आपसे पूछा, y इक्वल टू, जैसे दे दिया ए बी दिया प्लस ए बी का होल डैश, ऐसा दिया हुआ, और इसका पूरा डैश दिया हुआ है। बोला इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। देखेंगे सबसे पहली बात, ए बी प्रोडक्ट में है, तो ए और बी को प्रोडक्ट करने वाला एंड गेट। तो यहाँ पे क्या मिला, ए बी मिला। अब देखेंगे ए बी को डैश करने वाला नैंड गेट, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, एक नैंड गेट लगा दिए। तो नैंड गेट क्या करेगा, ए बी का डैश बना देगा। दोनों को जोड़ने वाला कौन सा गेट, और गेट, जोड़ दिए। इस दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या मिला, ए बी प्लस ए बी का होल डैश मिला, और पूरे पर डैश करने के लिए फिर नॉट गेट, तो ये बनेगा ए बी प्लस ए बी का होल डैश का होल डैश। ये है आपका आउटपुट। इस तरीके से अगर कोई भी आपको आउटपुट दिया रहेगा तो उस आउटपुट का आप यूज करके आप ब्लॉक डायग्राम को बना सकते हैं। दूसरी बात, एक स्टार को आप समझेंगे, आपने पढ़ा था कि आपके पास जो नैंड गेट है वो यूनिवर्सल गेट है। इसका मतलब आप नैंड गेट की सहायता से
एंड गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं और गेट बना सकते हैं। देखिए लिखता है कि हाउ नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, मतलब नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट कैसे है। तो कब होगा, जब आप नैंड गेट से और भी बना लेंगे, नैंड गेट से नॉट बना लेंगे, नैंड गेट से एंड गेट बना लेंगे, तब वो नैंड गेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल गेट कहलाएगा। आइए तो लिखता है कि नैंड गेट, अगला हेडिंग है नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट जो है वो क्या है, तो वो यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट क्या बनना चाह रहा है, तो नैंड गेट बनना क्या चाह रहा है, यूनिवर्सल गेट बनना चाह रहा है। देखिए नैंड गेट यूनिवर्सल गेट कैसे बनता है। सबसे पहला नैंड गेट्स टू नॉट गेट, नैंड गेट से हम आपको बनाना चाहते हैं नॉट गेट। देखिए कैसे बनाएगा, गौर करिएगा। तो नैंड गेट आपका ऐसा था, ये है नैंड गेट, ओके। तो ये क्या करेगा, ए बी जब दीजिएगा तो यहाँ पे आउटपुट देगा ए बी का होल डैश। हम बोले दो सिग्नल था तब ना डैश बनाया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो एंड गेट है, ये जो नैंड गेट है, उसके दोनों सिग्नल को एक ही बना देंगे, ठीक, दोनों सिग्नल को मोनो कर दिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा, y बराबर ए डैश। गौर करिएगा, तो ये y बराबर ए को ए डैश करने वाला कौन गेट है, इसको ए को ए डैश करने वाला कौन गेट है, तो ए को ए डैश करने वाला नॉट गेट है। क्या आज नैंड गेट किसके जैसा हो गया, नॉट गेट के जैसा। तो नैंड गेट से क्या बन गया, नॉट गेट बना। दूसरा देखेंगे, नैंड गेट से और गेट कैसे बनता है, नैंड गेट टू और गेट, नैंड गेट टू और गेट। गौर करेंगे इसको, नैंड गेट से और गेट कैसे बनेगा। जैसे आपने क्या बोला, आपके पास क्या है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे है नैंड गेट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ए दिए, यहाँ पे बी दिए, तो यहाँ क्या मिल गया, ए बी का डैश मिला, ए बी का डैश मिला। गौर करिएगा, तो इसको पहले हम एंड गेट पढ़ लेते हैं। एंड गेट, ए बी का डैश मिला, हम क्या किए, इसके आगे में फिर से एक एंड गेट, नैंड गेट लगा दिए। अब ये क्या करेगा, ये नॉट गेट था ना, तो ये इसको फिर डैश करेगा, तो ये हो जाएगा ए बी का डैश। अगर किसी चीज़ को दो बार उल्टा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, तो वो मिलेगा ए बी। अब बताइए ए बी किसका था, आउटपुट एंड गेट का। तो ये जो नैंड, दो गो नैंड गेट मिल करके कैसा बिहेव किया, देखिए यहाँ पे एंड गेट जैसा। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट टू एंड गेट। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट टू और गेट। नैंड गेट जो है वो और गेट कैसे बनाता है जरा देखेंगे। तो नैंड गेट से, ये आपका नैंड गेट है, ये आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी का डैश बना, यहाँ पे ए बी का डैश बना। गौर करेंगे, यहाँ पे ए बी का डैश बना। तो यहाँ जो ए बी का डैश बना है, ये है आपका, ये क्या हो गया ए, और ये क्या है आपका बी, और नैंड गेट लगा दिए तो ये क्या बन गया, ए बी का होल डैश बन जाएगा। अब जरा गौर करेंगे, अगर ये ए बी का होल डैश बन जाएगा तो फिर दूसरा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे काम ये कर सकते हैं, आपकी ये क्या हो गया आपका ए डैश, और ये क्या बन गया बी डैश। अब आपको एक काम करना है, काम ये करनी है कि ये जो आपके पास ए है और बी है, ये क्या बना लिया, ए बी का होल डैश। आप नहीं तो एक काम करिए, यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, इस यहाँ पे एक सिग्नल देते हैं, एक, गौर करिएगा, ये ए दिए तो यहाँ पे क्या बना दिया, ए डैश। फिर दूसरा सिग्नल दूसरे एंड गेट में देते हैं, यहाँ देखिए, तो यहाँ बी दिए तो इसको ये क्या बना दिया, बी डैश। अब क्या करेंगे, फिर एक आगे में नैंड गेट लगा देंगे, ये क्या बना देगा, ये बना देगा ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश। और ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश को जब आप ट्रूथ टेबल में ओपन करेंगे तो ये बनता है ए प्लस बी। तो अगर ये ए प्लस बी बनेगा तो ये कौन सा गेट हुआ, ये हो गया और गेट। इसका मतलब है कि जो आपका नैंड गेट है, जो नैंड गेट है वो नॉट गेट की तरह भी काम करेगा। जो नैंड गेट है, यहाँ देखिए ये कैसा हो गया, ये हो गया एंड गेट। यहाँ पे जो नैंड गेट है वो एंड गेट की तरह भी काम करेगा, यहाँ पे जो नैंड गेट है वो और गेट की तरह भी काम करेगा। इसीलिए नैंड गेट को आप क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं।
नैंड गेट किस रूप में यूज होता है? यूनिवर्सल गेट के रूप में यूज होता है। अब आपसे निवेदन है कि इस लेक्चर को खूब सुंदर से देखें, एक सुंदर सा नोट्स बनाएं, हमें भी दिखाएं, और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।